कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यद कीर्तनम, आप लोग अपने अपने भगवान का ध्यान कर लीजिए। हमारी ओर देखने बजाय अपने अंतर मन में देखिए, झांक कर प्रभु को बुला लीजिए। कथा सुनने की ताकत वही देते हैं, वही सुनते ही हैं। यद कीर्तनम यद श्रवणम यदीक्षणम यद वंदनम यद स्मरणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो विदस्सु भयतो अन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गत्क्लमां तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दानपरामनस्विनो तपस्विनो मन्त्रुविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिगतिश्च अंधक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां भगवान मे सात्वतां पति। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेषयोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मयि अर्पितं मनो स्थिरम्। देवानां गुणलिंगानामानुसविकर्मणां सत्त्वैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुयाम्। अनिमित्ता भागवते भक्ति सिद्धि गरीयसी जयसी आशुकोशं वा निर्गुणं मनलं यथाम्। अत्वं सर्वभूतानां हितपद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावेन शरणं व्रज भावेन भावनि। नूनं दैवेन विहिता ये अच्युतकथा सुधां हित्वा शृण्वन्ति सद्गाथा पुरीशमेव विभुजाम्। तस्मात् सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय चरणाम्बुजं। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रायोजितः जन्यति यासु ज्ञानं वैराग्यं तद्ब्रह्मदर्शनम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वाधर्म परनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् लोके यस्मिन् पुंसां स्वार्थः परस्मृताः एकांत भक्ति गोविन्देन यद तद सर्वत्र तदीक्षणम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यो कीर्तव्यो स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद कृष्ण रमण हरि गोविंद। ओ राधे की जय जय श्यामा की जय जय राधे की जय जय श्यामा की जय जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय कृष्ण रमण हरि गोविंद।
ओ सीता की जय जय, राम की जय जय, सीता की जय जय, राम की जय जय, सीतारमण हरि गोविंद जय जय हो, मिथिला रमण हरि गोविंद जय जय हो, वैदेही रमण हरि गोविंद जय जय हो, ओ गौरा की जय जय, भोला की जय जय, गौरा की जय जय, भोला की जय जय, गौरा रमण हरि गोविंद जय जय हो, दुर्गा रमण हरि गोविंद जय जय हो, वाणी की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, वाणी की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, वाणी रमण हरि गोविंद जय जय हो, वाणी रमण हरि गोविंद जय जय हो, ओ कमला की जय जय, नारायण की जय जय, कमला की जय जय, नारायण की जय, ओ लक्ष्मी की जय जय, विष्णु की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, विष्णु की जय जय, लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय हो, लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय हो, ओ गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो, गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो, गीता की जय जय, मानस की जय जय, गीता की जय जय, मानस की जय जय, ओ भारत रमण हरि गोविंद जय जय हो, भारत रमण हरि गोविंद जय जय हो, गौओं की जय जय, ग्वालों की जय जय, गौओं की जय जय, ग्वालों की जय जय, गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो, गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो, केशव की जय जय, माधव की जय जय, केशव की जय जय, माधव की जय जय, भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय हो, भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय हो, रसिया की जय जय, छलिया की जय जय, रसिया की जय वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो, वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो, कृष्ण रमण हरि गोविंद जय जय हो, श्याम रमण हरि गोविंद
जय जय हो। राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो। बोलिए परात्पर पर ब्रह्म त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल वरराज भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत शिरोमणि भगवान श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त गुरु महाराज की जय। समस्त देवताओं सहित लोकपालों सहित उमापति भगवान महादेव जी महाराज की जय। समस्त पितर भगवान की जय। समस्त ग्रह भगवान की जय। समस्त नक्षत्र भगवान की जय। समस्त संतों की जय। महंतों की जय। ऋषियों की जय। मुनियों की जय। महात्माओं की जय। धर्मात्माओं की जय। विप्रों की जय। ब्राह्मणों की जय। गौ माता की जय। भक्तों की जय। भागवतों की जय। और चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण की युगल चरणारविंदों की जय जय जय। और गोप वृत्त से कोटि कोटि वंदन और समर्पण। श्रीमद् रामचरित मानस की जय। भगवद गीता की जय। महाभारत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए आज जो है 19 अप्रैल 2014 तदनुसार आज वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी और प्रवण संवत्सर 2071। आज कथा का 19वीं तारीख में आज कथा का दूसरा सत्र है। ये कुछ घंटे आज लेना पड़ रहा है। 4 स्कंध का स्पर्श करना है। कल भगवान का जन्म भी घोषित कर दिया गया है। कथा में आज जो है आपको 6ठे स्कंद की कथा सुनाएंगे। 5 स्कंद की कथा सुबह हो गई। 6ठे स्कंद की कथा को आप सुनिए। इस कथा का सार ये है कि भगवान का जो नारायण नाम है क्या प्रभाव है उस नाम में, कि बिना जाने बूझे उसका उच्चारण करने से अजामिल जैसा भयानक पापी भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो वंदे वंदे गोविंद नारायणम नाम। वंदे गोविंद देवस्य नारायण नाम सदा। भगवान गोविंद का ये नारायण नाम हमेशा वंदनीय है। वंदे गोविंद देवस्य नारायण नाम सदा आबोधव्य। उच्चार्य बिना जाने कि क्या उच्चारण कर रहा है, किसको बुला रहा है। आबोधव्य without understanding that he is chanting the name of Lord। ये बात, अरे अमृत पियो चाहे जाने पियो अनजाने पियो, वो तो अपना असर दिखाएगा। चाहे जहर जाने पियो अनजाने पियो, वो तो अपना असर दिखाएगा। इट विल डेफिनेटली टेल अपॉन, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट। मर जाएंगे आप। जहर जाने, भगवान का नाम जाने लो अनजाने लो। सुमिरत नाम मंगल दिस दसम। कोई भगवान के नाम का महत्व पूछे तो कहते हैं कि राम एक तापस तिया तारी। राम ने तो
क्या मारा? गौतम की जो पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दे। और नाम कोटि खल कुमाते सुधारी, और नाम लेने से हजारों हजारों करोड़ों दुर्बुद्धि की जो है बुद्धि सही हो गई, उनका उद्धार हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समानन। तो नाम एक तापस्ती तारी, राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। इतना असर है इस नाम का। ये है आज का विषय छठम स्कंध का। इसी प्रसंग में बातचीत होती है भगवान सुखदेव से। किसकी? महाब्रीमाण परीक्षित की बातचीत हो रही है, जो मरने वाले हैं 2-3 दिन के उपरांत। निश्चित है प्रश्न कर दिया महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से, क्या कि अधुने महाभाग। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अधुने हम बहुत चुनिंदा बातें कम समय में बताने का आप सरीखे प्रबुद्ध श्रोताओं को रखते हैं, ताकि आपकी और श्रद्धा और रुचि बढ़ती रहे। तो कभी हम 2-3 साल में आते हैं, तो इसी प्रकार से हम जो हर साल आते रहें, यदि आपको इच्छा हो तो। क्योंकि हमें समय मिलता नहीं आने का विशेष रूप से। तो अधुने महाभाग नरकाद नराः यथैव नाना उग्रयातनातियान् तन्मे व्याख्यातुं अर्हसि। जो 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है महाराज आपने पिछले स्कंधों में, कि मनुष्य को इतने पापों के लिए ये नरक होता है। ध्यान दीजिए, पाप वाणी से होता है, मन से होता है, हाथों से होता है, नित्य पाप होता है। जैसे कचरा नित्य आता है झाड़ू लगाने के बाद में, उसी प्रकार से पाप नित्य होता है। प्रत्यक्ष परोक्ष, वाणीकृत, मनकृत, हस्तकृत, शरीरकृत, अलग अलग अंगों से अलग अलग पाप होता है। इसलिए तो इतनी योनि बनाई है भगवान ने, तो दिखाई पड़ती है। तो उन नाना प्रकार की यातनाएं जो बताई आपने महाराज, उससे मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है? नरकाद नरः नाना उग्र यातनात् यान तन में व्याख्यातुम, उसको डिस्क्राइब करने में यू आर कैपेबल टू डिस्क्राइब दोज grievances resulted out of the sin and the crime। ये भगवान ये प्रश्न कर दिया। प्रश्न में ही सार छिपा रहता है। आप लोग लॉजिस्टिकली हर बात समझने के आदी हैं, तो प्रश्न समझ लिया। ये प्रश्न है 28 प्रकार के नरकों से उस यातना से मुक्ति कैसे मिलेगी? उत्तर दिया सुखदेव जी महाराज ने, बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राजन किन्ना चेदिहि अपचति यथा हसाः कृतस्य कुर्यात् मनोक्ति पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवता तिग्म यातना। जो मैंने आपसे कहा राजन, इस लोक में रहते रहते न चेद इही माने इस संसार में रहते रहते यदि इफ अपचति प्रायश्चित यथा सा पापों का आप प्रायश्चित नहीं कर लेंगे, कृतस्य कुर्यात् मन उक्ति पाणिभिः, वाणी से मन से हाथों से किए गए पाप जो आप उसका प्रायश्चित नहीं कर लेंगे, उन पापों का इनके द्वारा किए हुए, और नहीं कर लेंगे तो क्या होगा? ध्रुवम स वै प्रेत्य, आफ्टर डेथ, प्रेत्य माने जब प्रेत बन के जाएंगे, इन नरकों को आपको भोगना पड़ेगा राजन, इन नरकों को आपको भोगना ही पड़ेगा।
अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म भोगना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। और कहा इसके बाद में क्या, तो इसलिए हे राजन कंक्लूडिंगली तस्मात् पुरासु इह, शीघ्र करिए, मेक हेस्ट। इस मामले जल्दी नहीं करते कोई प्राणी कि पाप का प्रायश्चित कर लूं, जाऊं सत्संग सुनाऊं, न, कहीं और चला जाएगा। जहां मन का रंजन होता है, जहां आत्मा का रंजन होता है, वहां नहीं जाता। इसलिए सुखदेव जी महाराज लिखा तस्मात् पुरा आसु इह पाप निष्कृतौ। इफ यू वांट टू बी दी फ्री ऑफ, मैंने जीरो टॉलरेंस, जीरो सिन बनने वाले हो, जीरो टॉलरेंस हो सिन का, ऐसा बनना है आपको। जीरो टॉलरेंस क्या शब्द है इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया में, जीरो टॉलरेंस। उसका जीरो सिन वाला बनना है आपको। पाप निष्कृतौ यतेत मृत्यु विपद्यत आत्मना, मृत्यु आने के पहले, बुढ़ापा आने के पहले आप तत्काल जो है पाप निष्कृत हो जाइए, पापों से अपने आप को जीरो पाप वाला बना लीजिए। ये है इसकी थीम। जैसे दोषस् दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथा भिषक चिकित्से सम्यक रुजांगदान। जैसे अच्छा डॉक्टर बीमारी की, छोटी बड़ी बीमारी का सम्यक परीक्षण करता है डायग्नोस्टिकली, वैसे ही पाप से निष्कृत हो जाइए राजन। काउंटर क्वेश्चन कर दिया महाराज परीक्षित ने इसके ऊपर में, क्या बात करते हैं आप जैसा बता रहे हैं वैसा तो मुझे लगता नहीं फीजिबल है कि जीरो सिन हो जाए उसका। दृष्ट सुता राजा ने कहा, महाराज परीक्षित ने मर रहे हैं महाराज परीक्षित, लेकिन उनका ज्ञान देखिए। दृष्ट सुताभ्याम यत पापम ज्ञानमपि आत्मनो हितम। मनुष्य जानता है महाराज कि पाप से उसका हित नहीं होता। जाननपि यत आत्मनो अहितम, कि मेरा इसमें हित नहीं पाप करने में। हर आदमी जानता है, आप भी जानते हैं कि पाप का काम करने में मेरा हित नहीं है। करोति भूयो विवशः, अंडर कंपल्सन करता है। करोति भूयो विवशः प्रायश्चितम मतो कथम। तो प्रायश्चित का फिर क्या होगा महाराज, क्या फायदा इससे प्रायश्चित से? व्हाट इज द यूज ऑफ रिपेंटिंग लाइक दिस? ये काउंटर क्वेश्चन हो गया। इसको समझिए, इस चीज को इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। तो भगवान की विशेष कृपा बरस रही है। पता नहीं क्या ठाकुर जी हमसे चाहते हैं जो ऐसा समझाते हैं आप लोगों को। हम ऐसे हम कई व्यास लोगों से अनुरोध करते हुए कोई नहीं समझाता ऐसा कि आप इसके अंदर से हमको बताइए। वो बाहर से सब चीजें कथा कहानी भी बताते रहते, जबकि इसी में पूरा रस भरा हुआ है। फिर भी कहा महाराज ने, ठीक है हे महाराज, हे सुखदेव जी, क्वचित् निवर्तते अभद्रात् क्वचित् तच्चरति पुनः। कभी कभी तो हट जाता, नहीं पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही करने लग जाता, वही काम, फिर उसी के घर जाने लग जाता है। उसी के घर पता नहीं क्या करके बुलाती, बार बार वहां पहुंच जाता है अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर। पता नहीं क्या चक्कर, बार बार जो है फिर से चोरी करने लग जाता है। पता नहीं क्या चस्का लग जाता है उसको। बार बार उसको गाली देने लग जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। नहीं आज गाली नहीं दूंगा, नहीं आज चोरी नहीं, आज झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी बोलने लग जाता है। तो प्रायश्चितम मतो अपार्थम, इट इज हेंस देयरफॉर द रिपेंटिंग इज इन वेन, व्यर्थ है। कुंजर शौचवत, हे महाराज, जैसे हाथी स्नान करता है इस पानी में जाकर, अब बाहर निकल के जल से जब आता है, पुनः सूंड से उठा के पृथ्वी की धूल को फिर से नहा लेता है। ऐसा प्रायश्चित होता रहेगा तो किस काम का ये आपका प्रायश्चित? ये हमारी शंका का निदान आप कर दीजिए। एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन इज पुट फोर्थ बाय अर्जुन बिफोर द लॉर्ड श्री कृष्ण। यही प्रश्न किया, इसी प्रकार शैली देखिए क्या है। अर्जुन ने कहा,
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापो चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वास्मि बलादीव नियोजितः। बिना न चाहते हुए बलपूर्वक पाप में लगा दियाता है मनुष्य। अथ केन, किस कारण से मनुष्य पाप में लग जाता है भगवान बताइए आप। ये प्रश्न किया अर्जुन ने। लॉर्ड ने इसका समीप जवाब दिया कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनम ये वैरिणम। इस वैरी को मार। तो गीता का विषय है, ये भागवत का विषय है। चीज वही आ रही है, वही शंका। जो प्रश्न, जो चीज आपके काम की है उसको बड़ा विस्तार से हम बताने का प्रयत्न करते हैं ताकि आपके हृदय में अंकित हो जाए और उसका आप मनन कर सकें और आपके जीवन में काम आ सके। सुखदेव जी ने जवाब दिया इस काउंटर क्वेश्चन का। शंका आ गई, हमेशा शंका रखनी चाहिए। ऐसी शंका जैसे महाराज परिचित रखते हैं, उल्टी सीधी शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई लोग बैठे जानकारी है नहीं और शंका करके पूछने लग जाते हैं। Until unless you have gone through, कुछ पढ़े नहीं है, कुछ आपके पास में कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ एक्शन में लिया नहीं है, आप कैसे शंका करने के अधिकारी बन जाएंगे आप? You cannot raise any doubt unless you have acted upon। कुछ काम करिए उस लाइन के ऊपर में कि साहब मैं ऐसा करते करते गया तो मुझे ऐसा फीलिंग होने लगा, क्यों? ये बात बताइए। आप इसके लिजेसी के ऊपर जाकर प्रश्न करते हैं, वह मुझे जमता नहीं, क्योंकि ये अनंत चीज है, इंद्रियातीत विषय वस्तु है। इसको आपकी पकड़ से बाहर की विषय वस्तु, ये केवल अनुभव की वस्तु है, अनुभूति का विषय है परमात्मा, केवल अनुभूति का। कोई दिखाई थोड़ी पड़ता है, और दिखाई भी पड़ता है अनुभूति से दिखाई पड़ता है। उन नेत्रों में समेटने की क्षमता ही नहीं है। बुद्धि योग से ददान बुद्धि योगम तम ये माम ज्ञानती, मैं तुम ददामी दिव्य चक्षु तम, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। वो दिव्य चक्षु को प्राप्त करने की स्टेज में जाना पड़ेगा। महाराज सुखदेव ने जवाब दिया कि राजन ध्यान से समझिए अपनी बात को। आपने ठीक कहा, लेकिन कर्मणा कर्म निर्हारो नायातन्तिकैषते आविद्वत्वत् अधिकारत्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। राजन, कर्म से कर्म का निर्हार नहीं कर सकते आप। कोई काम करे आपने पाप कर दिया, अब पाप के लिए फिर से आपने कुछ यज्ञ कर दिया, उससे पाप नहीं जाएगा राजन ना। समूल पाप का नाश नहीं होगा। सुपरफ्लसली वो चला जाए तो चला जाए, लेकिन पाप समूल से प्रायश्चित तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवदत अधिकारित्व, जब तक आपके अंदर में भावना बनी कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, सब्जेक्टिव है आप पाप का निराकरण नहीं कर सकते। प्रायश्चित तो केवल तत्व विचार करने से होगा कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं निरपेक्ष स्पिरिचुअल तत्व हूं, मैं वही मेरा स्वरूप है, जो कि शरीर के न रहने पर भी रहता है। ये प्रायश्चित विमर्शन, तत्व विचार करना, ये बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए सारे लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है। ये तत्व विचार है, यही तो सही चीज है। और है क्या? बाकी सब चीज तो छूट जाने वाली है। तत्व विचार का छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं ताकि समझ में बैठ जाए कि धनानि भूमौ, धन भूमि में छूट जाएगा। नारी परद्वारे, स्त्री दरवाजे के साथ जाएगी। पशुवा गोष्ठे, जितने पशु पक्षी सब गोष्ठ में रह जाएंगे। पुत्रा शमशाने देहश्चितायाम, धर्मानुगे परलोके जीव एक, धर्म जाएगा साथ में केवल। ये तत्व विचार इस प्रकार से करते हैं। जब ऐसा विचार करने लगे मैं न पाप और न पुण्य, इसलिए सारे कृत्यों में ब्राह्मण कहते इदन्नमम अनेन पूजना कर्मणा भगवान वासुदेव प्रियंताम इदन्नमम। न मुझे पुण्य न पाप, दोनों से ऊपर उठना है। दोनों चीज वस्तु भगवान को समर्पित कर दीजिए, पुण्य और पाप दोनों ही। ये तत्व विचार है, इससे चला जाएगा। जैसे राजन, यदि आप पथ्य वाला भोजन नहीं करेंगे तो आपको व्याधियां हो जाएंगी नाना प्रकार की।
नास्ता पथ्यमे अन्यम व्याधयो अनुभवन्ति ही। और एवं नियम कृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते। और नियम से जीवन जिएंगे। अभी अपना सारा जीवन इधर रहता आप लोगों का, कभी मनाया खा लिया, कभी मनाया नहीं खाया, कुछ भी खा लिया, ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, उसके यहाँ खा लिया, होटल में खा लिया। ये नियम से चलना पड़ेगा। और जब नियम से करेंगे तो धीरे धीरे आप जो है कल्याण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। नियम बनाना पड़ेगा। इंसान नियम से अपने आप को बांधना नहीं चाहता और सोचता प्रायश्चित हो जाए। भगवान सुखदेव ने इशारा किया, क्या नियम बनाना पड़ेगा बता दिया कि तपसा ब्रह्मचर्य। पहला नियम कि तपस्या पूर्वक जीवन जीऊंगा। मेरे जीवनचर्या में तपस्या आएगी। कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं, जंगल में जाने वाली तपस्या। दैट इज आई डोंट मीन दैट एंड शास्त्र डजंट मीन दैट। उसका ये मतलब नहीं है। अपनी वृत्तियों को, इंद्रियों की डिमांड पर उसको वह चीज नहीं देना। सिंपल। डिमांड करेगी इंद्री तो उसको वह चीज अभी तो मिली थी आपको, शांत करना उसको, क्योंकि वह तृप्त नहीं होने वाली। उसकी प्रकृति, उसमें उसका डीएनए ऐसा इंद्रियों का, वो तृप्त नहीं होगी। जितना आप देंगे इस पेट में डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, कोई लिमिट थोड़ी है। अरे भैया बहुत खा लिया, जहां तक आ गया है, तो वैसा नहीं। बस हमको जितना भूख हमारी क्षुधा निवृत्त हो जाए उतना ले लिया। और बार बार जबरदस्ती आप लगे हैं उसी चीज से, जबरदस्ती, तो फिर वो चीज आपको वो आनंद नहीं देगी। अरे आनंद काहे का है? भोजन का आनंद है कि भूख का आनंद है बताइए? प्यास का आनंद है कि पानी का आनंद है बताइए? अरे भूख जब नहीं लगी तो खाना किस काम का? 56 प्रकार का व्यंजन रख दूं मैं समीर बाबू, तो भूख ही नहीं है। अरे साहब भूख नहीं है ना, तो क्या फायदा 56 प्रकार के भोजन से? तो महत्व किस बात का? व्हाट इज सिग्निफिकेंस? व्हाट इज सिग्निफिकेंस? which sort, which is the significant extract, which is the significant aspect, whether the hunger or whether the food. hunger, नींद बड़ी है कि बिस्तर बड़ा है बताइए? डनलप बड़ा है, डनलप करलान। अरे भुवन बाबू आते हैं, लखपति आदमी ऐसी बिस्तर में लेट जाते हैं, थके हुए आते हैं बिंदास। तो नींद बड़ी चीज है, थकान बड़ी चीज है। तरसते हैं लोग, नींद थोड़ी सी दे दे भगवान, थोड़ी सी नींद दे दे भगवान, नींद नहीं आती। तो नींद बड़ी चीज है, पैसा नींद नहीं दे सकता, नियम बनाना पड़ेगा। भूख बड़ी चीज है, नींद बड़ी चीज है, प्यास बड़ी चीज है। प्यास ही नहीं लग रही है लोगों को, ये समझने का प्रयास करिए। जिस दिन ये समझ जाएंगे आपको जब भूख लगे तो खाना खाओ, नींद लगे तो सो जाओ। अब आ रही नींद और सो नहीं रहे हो, कंपनी से में जग रहे हो, कंपनी जगा रही है, दोस्त जगा रहा है आपको रात के। अरे जगो ना यार, देखेंगे फिर कल, सो लेना दिन भर। अरे दिन के सोया जाता है क्या? ये चीज है। तो नियम आपका बिगड़ गया, उसका आप जो है भुगतान करिए। इसलिए महाराज सुखदेव ने कहा राजन तपसा, इसका अर्थ हमने बताया ब्रह्मचर्य। ये वृत्ति है जो है नीचे की ओर वृत्ति रहे, ब्रह्मचर्य की आचरण की। जननेन्द्रिय की वृत्ति नीचे की ओर रह के ऊपर की ओर होना चाहिए। थिंकिंग में आवश्यकता के अनुसार धर्म पूर्वक भोग करने की आवश्यकता है अपनी पत्नी के साथ में, इसका ये अर्थ है। आवश्यकता पूर्वक, धर्म पत्नी है वो, भोग पत्नी नहीं है। गठबंधन हुआ धर्म की रूप से गठबंधन हुआ है। धर्म का संपादन करने के लिए दाम्पत्य जीवन बनाया गया है। नहीं तो क्या था, ऐसा उड़ा के ले जाते, जरूरत क्या थी? लाइक क्रिश्चियन ट्री, वैसा नहीं करना है, ध्यान दीजिए। इसलिए जो धर्म पत्नी है और शमीन चा दमीन चा दमीनता, दंडा नाम दमता, भगवान कहते हैं दंड में मैं दम नामक दंड हूं। तो इंद्रियों का दमन करना आसान है क्या? मन को शांत करना आसान है क्या? यही नहीं कर पा रहा है जीव, अब बाकी सब कर ले तो क्या फायदा? इसी को तो सोचना है, इसी रास्ते में चलना है।
राजन त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च, ये सब नियम बता दिया महाराज सुखदेव ने कि यम पूर्वक काम करिए, नियम पूर्वक काम करिए, त्याग पूर्वक काम करिए, सत्य के आचरण करिए और पवित्र रहिए। ऐसा करने से शरीर वाणी बुद्धि से किए हुए पाप से राजन आप ऐसे पाप को दूर कर लेंगे, पाप ऐसे आपका भग जाएगा जैसे वेणु गुर्मीव अनलहा, जैसे बांस के झुंड के झुरमुट को आग जला देती है। क्षिपंद्यघम महदपि वेणु गुर्मीव। लेकिन एक अप्रोच और भी है राजन, इसके अलावा एक अप्रोच और भी है। ये तो नियम वाली अप्रोच है, नियम से चलना कहाँ पॉसिबल हो जाता है, कहना है करने में फर्क पड़ जाता है। ऑर्डिनरी पीपुल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑर्डिनरी, सरल व्यक्ति के लिए कहाँ पॉसिबल है, आज की ड्यूटी बाउंड जीवन में कहाँ पॉसिबल हो रहा है, ये भी तो फैक्ट है। एक अप्रोच और बताया, वो ध्यान से समझिए। अब काम की अप्रोच है, गीता में वही भगवान बताएंगे, मैं बताऊंगा आपसे। क्वचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। अब भगवान के लाल बन गए आप, भगवान के पास विष्णु सहस्रनाम होने लग गया, गीता उच्चारण होने लग गया। कुछ लोग राजन नियम को छोड़कर क्वचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव की परायण हो जाते हैं कुछ लोग, और वहां पर वो जो पाप मिट जाता है, वहां उनका पाप अघम धुन्वंतिकार सेन निहारम इव भास्करा। वहां क्या है, नियम से चलोगे तो बांस के झुरमुट को जैसे अग्नि जलाती है, कुछ बांस जला कुछ बांस नहीं जला, लेकिन यहां पर भास्कर उदित हो जाता तो कोहरा रह नहीं पाता। यदि वासुदेव वाले रास्ते में चलेंगे आप तो भगवान के परायण हो जाएंगे जब आप, तो आपके सारे पाप ऐसे भग जाएंगे, ऐसे मिट जाएंगे जैसे कोहरा मिट जाता है सूर्य के प्रकाश में। यही बात भगवान ने भी तो कही थी गीता में, पीछे दुराचारी भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सामंतव्य सम्यक व्यावसितो हि सा। कितना दुराचारी पापी हो, इसने मान लिया है कि भगवान कृष्ण की शरण ही सब कुछ है, तो वो पापी। अब और देखिए, इसको एलोबरेट कर दिया, इसी चीज को महाराज सुखदेव ने एलोबरेट कर दिया कि ना तथा भगवान राजन पूयेत तपादि। राजन पापी मनुष्य जो सिनर है, जो ऑफेंडर है, जो कल्प्रिट है, जो रॉन्ग डूअर है, वैसा पवित्र नहीं होता नियम आदि से। यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया, जैसा कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पण कर देने से, उनके भक्तों की सेवा में चले जाने से पवित्र होता है, वैसा सदृजीनो हयम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयाहम। जगत में यह भक्ति का ही पंथ सर्वश्रेष्ठ है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट, भय रहित है, कल्याण स्वरूप है। और इसी रास्ते से सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा, नारायण परायण हो गए लोग इससे। राजन कितना भी प्रायश्चित आप कर लीजिए, लेकिन यदि आप भगवान की तरफ, मैं नियम से चलूंगा लेकिन भगवान की भक्ति मैं नहीं करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा पर भगवान भक्ति नहीं करूंगा, मैं गंगा स्नान करूंगा लेकिन गंगा को मैं जो है पवित्र नदी नहीं मानूंगा, ऐसा भी दृष्टिकोण आता है। तो प्रायश्चितानि चीर्णानि नारायण परामुखम नानिस्फुनन्ति राजेंद्र सुराकुम इव आपगा। जैसे दारू या शराब को घड़े में भर दिया जाए और गंगा में डुबो दीजिए आप, तो क्या वो घड़ा पवित्र हो पाएगा? ना और ना और ना। वैसे ही तो वह घड़े के अंदर में शराब हटाइए राजन, उसमें कृष्ण भगवान को भर इस घड़े रूपी शरीर में उनको भर दीजिए वहां पर आप, उसके बाद वो पवित्र हो जाएगा राजन। तो सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो
निवेशितम तद्गुण रागी सकृद। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। सकृद माने एक बार, कभी भी। आप लोग तो हमेशा लगे रहते, देखा मैंने, सुबह दोपहर शाम लगे रहते हैं। यहां लिखा सकृद मन, एक बार मन, कभी एक बार। कृष्ण पदारविंद बढ़। आप लोग देखना आगे चल के जीवन में यदि आप लोग बढ़ जाएगी भक्ति, तब हमसे बात करिएगा। अभी हम संसार में रहने वाले 25 वर्ष और आपसे फिर मिलेंगे। सकृद मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद्गुण रागी। भगवान कृष्ण के जुगल चरणारविंदों में एक बार मन लग जाए, एक बार मन लग जाए। मन लगना है, यदि पूजा पाठ नहीं, मन लग गया है। अब मैं जरा आता हूँ यार भगवान के दर्शन करके, जब मैं आता हूँ पूजा करके, ये भी भावना आनी चाहिए ना। दिस प्रायोरिटी इज नॉट प्रिवेलिंग इन योर डेली रूटीन, कि नहीं पहला काम ये करना है। नो नो, फर्स्ट ब्रेकफास्ट। पहला ब्रेकफास्ट नहीं, पहला भगवान। उठते साथ भगवान, सोने के समय भगवान, बीच में भगवान, उनका ध्यान स्मरण बड़ा काम करता है। तो क्या होता है, ऐसे लोग जो भगवान गुणों में, जैसे आप लोग गुण भगवान गुणगान सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तद गुण रागी यही नाते यमम पारभितश्च। पास लिए हुए यम के दूत सपने में दिखाई नहीं पड़ते। ये भागवत का, ये परमहंसों का कहना है। क्या अंतर है हंस परमहंस में? जरा विचार करिए। ये परमहंस संहिता है। क्या अर्थ है हंस परमहंस में? कहते हैं हंस जो है दूध से पानी को अलग कर देता है। कोई देखा है ऐसा हंस किसी ने आज तक? आई हैव नॉट सीन। कहते हैं पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता। हैव यू एवर सीन दैट टाइप ऑफ स्टोन? ना, देखे ऐसा पत्थर कि सोने लोहे को सोना बना दे? ऐसा हंस देखे जो दूध से पानी अलग कर दे, दूध अलग कर दे? पर ये हंस जो है देखा नहीं किसने, ऐसा बताया गया है, आपको विश्वास करना होगा। और परमहंस जो है आत्मा अनात्मा को अलग अलग कर देते हैं, वो संहिता है। ये अनाथ वस्तु ये है, ये सत्य वस्तु है, ये असत्य वस्तु है, अलग कर देते हैं। ये सत्य बता, ये सत्य वाला ये है विषय है, ये सत्य का खाना है जीव, और ये असत्य का खाना है तुम, वही हो जो भगवान है। ये परमहंस संहिता है। ये परमहंस माने, परम माने उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट। जब दूध से पानी अलग कर दे तो वो हंस है, ऑर्डिनरी हंस है वो। और ये परमहंस है जो आत्मा और अनात्मा को अलग, वो पदार्थों को अलग करता है। दो मिक्स पदार्थों को, दो संकर बना हुआ जो पदार्थ है, दो पदार्थों के मिलन को संकर कहते हैं, दो तत्व के मिलन को संकर कहते हैं। वो अलग अलग कर देता है वो। लेकिन परमहंस जो है आत्मा और अनात्मा, शरीर से भिन्न आत्मा को अलग करता है शरीर से। ध्यान दीजिए, वो परमहंस संहिता है। उनका कहना यह है कि स्वप्न में भी वह उसको यमराज के दूत और यमराज दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वह चीर्ण निष्कृत हो चुका है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो चुका है, संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर चुका है। क्षिप्रम भवते धर्मात्मा सस्वशांतिम निगच्छति। इसीलिए कहा गया तुरंत महात्मा हो जाएगा। सत्यम ते प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कथन है, वही बात है हमारा सुखदेव और प्राकृत चल रही है। अब इसको जो है एग्जाम्पल से ये बता दिया, समझा दिया महाराज सुखदेव ने। अब इसी के सौंदर्य के इतिहास बता दिया, अजामिल आख्यान, जो मैं नटशेल में आपको बता देता हूँ कि अजामिल एक जो है दुष्ट प्रकृति का ब्राह्मण था, और वह जो है 88 साल की उसकी उम्र थी। 10 लड़कों का वो बाप था। उसके सबसे छोटे लड़का नाम नारायण था। इसी को पुष्ट करेंगे अपन। इसी तो इस कंटेस्ट को एक कथा के रूप में समझने की चेष्टा करिए। कथा जो कथा, ये आपको ये एग्जाम्पल याद रह जाएगा, और ये बड़ी बड़ी बातें आप थोड़ा भूल भी जाएंगी। इसका तात्पर्य ये है, इसलिए हम कथा बहुत साथ में बता रहे हैं आपको, ताकि समय और अन्य कथाओं को हम दे सके। 88 साल की उम्र में और वेश्याओं के संगत में फंस गया। कैसे?
मैंने ऐसी स्थिति में लौट रहा था एक बार, तो उसने एक शूद्र को एक वेश्या के साथ संभोग करते हुए देखा। तो उसके बाद उसका मन जो है बहुत संभालता था कि हटा लो दिमाग से इस चीज को। इसलिए आप ये सोचें कि मैं खराब चीज देख रहा हूं और उसके असर मेरे पर असर भी ना करे, वस्तु गलत है, उस रास्ते जाना ही नहीं है। कितनों भी सयानो जाए, काजल की कोठरी में दाग उसको लगेगा ही लगेगा। इसलिए उस रास्ते में जाने मत दीजिए मन को। ये आपके जितने साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, जितनी आपकी जो पायरेट चीजें आ रही हैं, इन चीजों से बचिए आप लोग। हर चीज वहां भरी हुई दिखाई पड़ रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं घर घर के अंदर। उस चीज को नहीं देखने दीजिए उसको, उसका मन और चेतन पर असर पड़ेगा। जो चीज 18, 20, 21 साल के बाद समझ में आने वाली होती है, वो बच्चा समझ रहा है 10 साल के अंदर में, तो ही बिहेविंग लाइक ए एडल्ट। आपकी स्थिति खराब कर देगा वो आगे चल के। उसको बच्चा ही रहने दे थोड़ी देर के लिए, स्वाभाविक रूप से ग्रोथ होने दे। ये बंदरों के हाथ में उसरा जो दे दिया गया, ये बहुत बड़ी खराब चीज हो गई। वो साइड बहुत नुकसान, इसका तात्पर्य वैसे अजामिल के जीवन में हो गया, बिगड़ गया। और उसके घर के अंदर में ऐसा बिता रहा था वो मूर्ख अपना जीवन, अपने बच्चे के बंधन में फंस गया। वो नारायण के बंधन, मृत्यु सिर पर आ गई, उसे पता ही नहीं चला। और इसी निश्चय में वो अपने पुत्र, मेरे बच्चे का क्या होगा, नारायण के बारे में सोच रहा है। और उसी समय देखा जामिल ने उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आ गए हैं। उनके हाथों में फांसी का फंदा है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द दूत ऑफ यम। यम के दूतों का वर्णन टेढ़े मेढ़े भयानक, इसलिए मृत्यु के समय डरता रहता है जीव, चीखता रहता है, देखता रहता है। जब लेने आते हैं तो घबराता रहता है। आप समझते पहचान रहा है आपको, दादा दादा मैं फला बोल रहा हूं, वो नहीं देख रहा, वो उसको देख रहा है। यम के दूतों को बड़ा दर्द होता है जब प्राण निकलते हैं, करोड़ों बिच्छुओं को मारने का डंस होता है। इसलिए ये परमहंस संहिताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें समय देना सीखिए। जब देखा कि घबरा गया जामिन, तो उसने क्या किया, ऊंचे स्वर से पुकारा नारायण नारायण। तो नारायण ब्रिगेड चलते रहती है, नारायण ब्रिगेड, भगवान के पार्षद घूमते रहते हैं, कहाँ भगवान का नाम हो रहा है। बड़ा आनंद आता अपने स्वामी का नाम सुनने में। ध्यान दीजिए अपने स्वामी का नाम सुनने में। जैसे आप लोग देखे, पुराना एक रिकॉर्ड चलता था जिसमें HMV का बना रहता था मोनो, जिसमें कुत्ता सुनता है रिकॉर्ड को, दैट इज वो अपने स्वामी की आवाज सुनता है, इसलिए उसको मोनो बनाया उसने कुत्ते को। डॉग इज पुट देयर एज ए मोनोग्राम इन द रिकॉर्ड, ग्रामोफोन बनाया गया था पुराना। तो हम लोग समझ में सोचे ये कुत्ता क्यों बना दिया करके इसने, तो वो अपने स्वामी की, उतना स्वामी भक्त होता है कि अपने स्वामी की आवाज सुनना चाहता है रिकॉर्ड में। वैसी ये नारायण ब्रिगेड चल रही है। कहां से नारायण आवाज आ रही है कि निशम्य नियमानस्य बुर्वतो हरि कीर्तनम नारायण नारायण नारायण, ऐसा चिल्ला दिया जामिल ने। तो वो लोग जो है वो आगे रोक दिया उन्होंने यमराज के दूतों को। आप समझिए, यमराज के दूतों को रोक दिया, जैसे CBI आए और लोकल पुलिस को रोक दे, वैसा ही हो गया ये। हम लोग जो सुल्तान के आदमी हैं, रोक दिया खट से आपको। वहां उनके आदमी अलग लाइसेंस रहता है उनके पास, CI डिपार्टमेंट, रोक दिया उनको। और दोनों में संवाद हुआ। क्या बात है, इसने बोले बहुत पाप किया, इसने बहुत पाप किया। तो हम जो है ले जा रहे हैं इसको, बहस हुई। तो जस्ट लाइक द डिफेंस काउंसिल एंड द प्रोसिक्यूशन, ये दोनों तरफ से खड़े हो गए। यमराज के दूत प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हैं अजामिल को, बिकॉज देयर इज ऑल सिंस, और ये लोग डिफेंड करना चाह रहे हैं उसको। डिफेंस काउंसिल है भगवान के पार्षद लोग। बहस चल रही है दोनों के अंदर में। जवाब सवाल हुआ तो बोले इसने बेजुर्द काम किया है। तो बोले कैसे जानते हो आप, दंड का पात्र कौन है, कौन दंडनीय है? अरे आपको मालूम नहीं कि दुनिया बनाने वाले का नाम ये ले रहा है, इसलिए सारे पापों से मुक्त हो चुका है। तुम्हें सिखाया नहीं तुम्हारे यमराज ने इस चीज को।
यमदूतों ने समझाने की बहुत कोशिश किया। अब देखिए वो थाना भगवान का कैसे काम करता पाप रिकॉर्डिंग करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए साक्ष्य चाहिए, गवाह चाहिए। आप सोचे कि हमारे पाप को कोई देख नहीं रहा, गलत। साक्षी है सूरज, साक्षी है अग्नि, साक्षी आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, इंद्री भी साक्षी है, आपका हाथ भी साक्षी है। इसलिए गलत काम करने से उठता नहीं है हाथ। विचार करना क्यों नहीं होता। देवता बैठा हुआ है हाथ में, आंख में देवता बैठा हुआ। 5 इंद्री तो अंधी है, 5 इंद्री अंधी है। कौन सी अंधी है 5 इंद्री? हाथ अंधा है, आंख देखेगी तब हाथ काम करता है। पैर अंधा है, जब पैर आंख देखेगी तब काम करता है पैर। तो अंधा है, देखिए आंख बंद हो गई। अब हाथ तो समझ में कहाँ माइक रखा हुआ है। ये जो इंद्रियां है फॉलो करती हैं इस आंख वाली इंद्रियों को, सुनने वाली। जब वहां संगीत बजेगा तो दौड़ के पैर जाएगा, और इसके बाद यदि आंख बंद है और संगीत कहाँ सुन रहा, कहाँ बज रहा है, तो इधर चला जाएगा। अंधा है पैर। ये 5 इंद्रियां अंधी हैं और 5 इंद्रियां काम की हैं, ध्यान दीजिए। इसलिए 5 ज्ञानेंद्री, इसको पकड़ने की आवश्यकता है। और 5 इंद्री तो वो है, इंस्ट्रूमेंट है वो तो, पाना पेंचिस। पाना पेंचिस तभी काम करेगा ना जब आंख से देखेंगे आप। प्लास एंड स्क्रू ड्राइवर टाइप से काम करता है वो, ये उसका तात्पर्य है। इसलिए अधर्म का पता चल जाता है, अधर्म का पता इनसे चलता है, काल से, धर्म से चल जाता है। देवताओं जवाब दे रहे, अभी प्रोसिक्यूशन चार्जशीट पूरी फाइल कर रहे हैं वो लोगों के सामने, बहस चल रही। आपको मालूम नहीं यजामी बड़ा शास्त्रज्ञ था, सदाचार सद्गुणों खजाना ही था, ब्रह्मचारी था, विनयी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों सेवा की थी। परंतु एक बार ये वन में गया, किसी भी दोस्त नहीं ढूंढा। इतना ज्यादा विद्वान था वो, इतना ज्यादा वेल कल्चर्ड मैन था जामी। एक बार जंगल गया पिता की आज्ञा से, ये ब्राह्मण, और फूल समिधा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। तो बालक के मन का ये अवचेतन भी देखने का प्रयास किया करिए। एकांत में बालक कैसे रहता है, पब्लिक लाइफ में देख के आप मत समझिए, एकांत में उसकी स्टडी करिए अपने बच्चे की। ध्यान दीजिए कैसा बिहेव करता है, समझ उससे आता है। सामने तो बढ़िया भजन गा रहा है और अंदर में उदास है, किसी की याद आ रही है उसको। इस चीज को समझने का प्रयास करें। इसलिए माँ बाप को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो लौटते समय देखा इसने एक शूद्र, बहुत कामी निर्लज्ज, एक वेश्या के साथ में जो है विहार कर रहा, संभोग कर रहा है, शराब पीकर। मतवाली हो रही है वेश्या, नशा नाच रही, मतलब एक जो है उसने न्यूडिटी देख लिया रास्ते में, जो उसके हृदय को, बर को मत डाली। और इतना विद्वान और सभ्य आदमी जो है, कल्चर्ड आदमी जो है, डिरेल हो गया अपने रास्ते से। अजामिल धैर्य ज्ञान के अनुसार अपने काम से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश किया। कहाँ रुकेगा मन? एक बार ये आप सीन देख लोगे, साक्षात तो आपका मन विचलित हो जाएगा। इसलिए मन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए दैट इज द सॉर्ट ऑफ द इविल कंपनी है वो। छोड़ो वो नींबू पूरे दूध को फाड़ देता है। 2 घड़ी का कुसंग, 2 घड़ी की खराब पिक्चर, 2 घड़ी का खराब साथी आपके पूरे जीवन के रास्ते को बदल देता है। ये उदाहरण देख लीजिए जीवन में आप, कि जीवन बदल गया आपका। कहाँ इधर जा रहे थे, कहाँ, और रोते रह जाता है जीव, रोते रह। किस घड़ी मेरा साथ हुआ था इससे, ऐसा बोलता। किस घड़ी में उधर से गुजरा था। इसलिए उस रास्ते से अच्छे लोग नहीं गुजरते। बाजार पूरा सजा रहता है, हर शहर में बाजार है, सोनागाछी है, रेड लाइट एरिया है, वहां जाने का नहीं उस रास्ते पे है। और अजामिल धैर्य और ज्ञान के अनुसार काम वेग से, एक काम का वेग। इसलिए मैंने क्या कहा, भगवान इसीलिए जब बात चली कि पाप कैसे करता है मनुष्य न चाहते हुए भी, तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विध्येनम इह बैरिणम। बैरी है ये, महासन है, कभी तृप्त नहीं होगा। यही बात तो देवहूति जी ने भी कहा कपिल जी को।
निर्विण्णा नितराम भूमन नासद इंद्रिय तर्षणा। इंद्रियों की डिमांड से मैं ऊब चुकी हूं। येन संभाव्य माने न प्रपन्न अंधा तमहाम प्रभु। मैं अंधे कुएं में गिर गई हूं, इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा मत इनको होने दीजिए। बहुत चेष्टा किया, मन रस लिया उस काम पिशाच ने अजामिल का, और अजामिल जो है ले आया वेश्या को घर में, उल्टा को रिझाया। इस प्रकार ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा जैसे वेश्या प्रसन्न हो जाए। क्या पूछना, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया, घर जो है उसका बर्बाद हो गया। इतना पापी है ये। एक बुद्धि न्याय से अन्याय जैसे धन मिलता उठा लाता वहीं से, ऐसा फिगर बन गया जामिन। अब इसको हम यमराज के पास ले जाएंगे, वही दंड देंगे। भगवान के पार्षद ने काउंटर किया डिफेंस काउंसिल ने, ये प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट कितनी जबरदस्ती किया। ये चार्जशीट बनी खिलाफ में किसके, अजामिल की। पूरा हिस्ट्री निकाल दिया उन लोगों ने उसकी। अब ये अजामिल मरा नहीं है, ये संवाद सुन रहा है, वो उसके अवचेतन में ये चीज बनी हुई है। वो विष्णु पार्षदों का और यमदूतों का संवाद अजामिल सुन रहा है। अभी प्राण निकले नहीं है, प्राण को निकालने के लिए जैसे डाला था उसने फंदा, तो वैसी नारायण नारायण घबरा के चिल्ला दिया। और जहां चिल्लाया घबरा के, तो ये सुन के चले आए विष्णु जी के पार्षद लोग। और फिर काउंटर में दोनों की बातें अजामिल सुन रहा था। अरे बड़े, तो जवाब दिया डिफेंस काउंसिल ने, अरे भैया इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण किया है। नारायण 4 अक्षरों का उच्चारण उसी प्रकार केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, कितना आसान है ये, है? चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्यों की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है, स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिए, इसलिए जो है बड़े बड़े प्रायश्चित बताए गए हैं, परंतु भगवान के नामों के द्वारा ही शुद्धि हो सकती है, उसके द्वारा। इसलिए नाम संकीर्तन कराते हैं आखिरी में कि कोई त्रुटियां रह जाए, इसलिए नियम बना हुआ। इसलिए अजामिल, हे यमदूतों, तुम इसे मत जाओ, इसे पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे जिससे पाप कर्म और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उसे भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, क्योंकि उससे ही चित्त सर्वथा शुद्ध होता है। तो पाप जो है सुपरफ्लस, इसलिए घर में खाली झाड़ू लगाना नियम से काम हो गया, पर पोछा लगा देना, ये पोछा नारायण रूपी पोछा है। ध्यान दीजिए, उससे साफ होता है, बस ये फर्क है दोनों में। एक नियम से झाड़ू लगाइए और पोछा के बिना बेकार धुल जाएगी नहीं वहां से। इसलिए जो है निर्णय सुना दिया, और उसके बाद में वो नहीं देगा, वहां पहुंचे यमराज के पास में, छोड़ दिया इसको। इस सत्संग की प्रभाव से अजामिल का पूरा जीवन बदल गया। और उसके पास ये लोग पहुंचकर अपने स्वामी यमराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज कितने शासक बना रखा आपने, कितने मजिस्ट्रेट है दुनिया के अंदर में, हम समझते थे आप ही सब कुछ है। अरे बोले, मैं कुछ नहीं हूं, मैं 0/0 हूं। यमराज कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त जगत का स्वामी और भी है मेरे दूतों। जैसे दरोगा के ऊपर जो डीजीपी बैठा हुआ है, उसको सीएम बैठा हुआ, लाइक दैट, वैसे ही वो कह रहा है यमराज। और कहा कि परो मदन्य जगता तस्थोश्चल ओतम प्रोतम पर्वतात्र विश्वम यदं सतोस्याति जन्मनासा न्यस्योदवत् यस्वसे च लोकं यो नाम भीवाचि जनान् निजायां बध्नाति तन्त्याम्युदाम भीर्यां यस्मै बलिं तैमे नाम कर्म निबन्धबद्धा चकिता वहन्ति।
अहम महेन्द्रो निरतिपचेता सोमोऽग्निरीशा पवनोर्को विरञ्चम् आदित्य विश्वे वसोवत् साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा संसदा। अरे दूतों, मैं इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि सभी कुछ सबके सब सत्य प्रधान भाया की भगवान की माया के अधीन है। भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते इस बात का पता है, दूसरों की बातचीत क्या है, इस प्रकार से। और ये जब यमराज ने कहा तब जाकर जो है ये यमराज जो है भगवान से क्षमा भी मांगी, हे प्रिय दूतों, आज तुमने भक्ति भाव मेरे दंड की पात्र नहीं है। पहली बात यह कि वे पाप करते ही नहीं ये लोग, पर यदि कदाचित कोई पाप बन जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। इसलिए जो समदर्शी साधु भगवान को अपना साध्य साधन दोनों समझकर पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता सिद्ध उनके भक्त चरित्रों का प्रेम से गान करते रहे। मेरे दूतों, भगवान गदा उनकी रक्षा सदा करती। ध्यान दीजिए, दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में है। जिनकी जीभ भगवान के गुणों नाम को उच्चारण नहीं करती, ध्यान दीजिए, जीवा न भक्ति, जीवा नहीं बोलती, भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मृति तच्चरणारविंदम, उनका चित्त स्मरण नहीं करता भगवान की चरणारविंद को। कृष्णाय नो नमते यस्सिर एकदापि, झुकता नहीं सर एक बार भी भगवान के चरणों में। तानानय नमस्ततो आकृत विष्णु कृत्यान, उन भगवत सेवा में